जो प्रॉफिट लॉस करने के बाद 3 ट्रेड में प्रॉफिट में 2 में लॉस किया, स्टिल ये लॉस में ही जा सकता है, ये कॉस्ट टू कॉस्ट हो सकता है, इसका एक ही चीज़ होगा। यही सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है। तो अगर आप लोग वो ट्रेडर नहीं बनना चाहते जो 3 महीने से 6 महीने के अंदर खत्म हो जाते हैं, आप मार्केट में ट्रेडर बनने आए हो, आप मार्केट से पैसा कमाने नहीं आए हो। जब आप ट्रेडर धीरे धीरे बनोगे तब आप पैसा कमाओगे। ट्रेड डालने वाला ट्रेडर नहीं होता है। आप लोग के दिमाग में एक सवाल हमेशा आता होगा कि भाई मैं इतने सारे ट्रेड्स लेता हूँ, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है, लेकिन ये जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ये कुछ ही ट्रेड प्लान करते हैं, लेकिन ये अच्छा खासा प्रॉफिट बना के मार्केट से निकल जाते हैं। आखिर क्या डिफरेंस है इन बड़े ट्रेडर्स और हमारे बीच में? वेल, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पावर ऑफ वन गुड सेटअप, कि एक अच्छा सेटअप अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो उसकी पावर एंड पोटेंशियल क्या होती है। और अभी तक आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, और आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एंड स्टिल आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो, तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है ये समझने में कि कम और क्वालिटी ट्रेड करके एक ट्रेडर किस तरीके से मार्केट में सस्टेन भी करता है, सर्वाइव भी करता है और एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनता है। वेल, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ पावर ऑफ अ गुड सेटअप। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आप लोग मार्केट के अंदर आए हो ट्रेड करने के लिए। इनिशियल जर्नी में सभी की बहुत सारी गलतियां होती हैं। हर कोई ट्रेड करना चाहता है और हर कोई स्टार्टिंग के फेज़ में ट्राई एंड टेस्ट करता है, राइट। लेकिन वो जो ट्रायल एंड टेस्ट वाला फेज़ होता है ना, वहाँ पर मैक्सिमम लोग मार्केट से गायब हो जाते हैं, क्योंकि इनिशियल जो जर्नी होती है मार्केट के अंदर एक ट्रेडर की, इंडियन मार्केट की अगर एक ट्रेडिंग जर्नी की मैं बात करता हूँ तो मैक्स टू मैक्स 3 to 6 मंथ के अंदर मार्केट से बंदा गायब हो जाता है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर लेवरेज आपको बहुत अच्छा मिलता है, सो 1 से 3 महीने के अंदर बंदा मार्केट से गायब हो जाता है। ये एक ट्रेडर का लाइफ है, एवरेज लाइफ। अब ये जो लाइफ है ना, इस लाइफ के अंदर आपको ट्राई एंड टेस्ट करना होता है, बट मार्केट में जब ट्रेडर आता है तो इतने टाइम के अंदर तो सारा कैपिटल लेके वाइप आउट करके जीरो करके गायब हो जाता है, राइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ट्रायल एंड टेस्ट वाला फेज है ना, इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। एंड जब नंबर ऑफ मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपके जो नंबर ऑफ लॉसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे, और जब लॉसेस ज़्यादा होते हैं इसका मतलब आपका जो कैपिटल है वो नेगेटिव में चला जाएगा। अब जब कैपिटल नेगेटिव में चला जाएगा, कैपिटल का लॉस होगा, तो आप किस में आओगे, इमोशंस में आओगे, राइट। अब जब आप इमोशंस में आओगे तो आप मार्केट के अंदर आप जब ट्रेड करोगे वो करोगे गैम्बलिंग, एंड जब आप गैम्बलिंग करोगे तो आप 1 से 3 महीना या 3 से 6 महीने के अंदर मार्केट से वाइप आउट हो जाओगे, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो सबके साथ होता है, सर्वाइव कैसे करें? सर्वाइव करने के लिए ये वीडियो है पावर ऑफ वन गुड सेटअप। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक अच्छा सेटअप फाइंड आउट करके बंदा मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। आई होप आपने एक कोट या एक लाइन हमेशा सुनी होगी कि एक प्लेयर है जो सिर्फ एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस कर रहा है, और एक प्लेयर है जो 1000 तरीके की किक्स को प्रैक्टिस कर रहा है। तो किसकी किक सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी? कौन एक ही किक में नॉकआउट कर पाएगा? वही प्लेयर कर पाएगा जो एक किक को लगातार प्रैक्टिस करते हुआ रहा है, ना कि वो, क्योंकि वो ट्राई करते रहेगा क्या करूँ, लेकिन जिसने लगातार एक ही किक पे प्रैक्टिस किया सालों साल, वो एक किक मारेगा, सामने वाला नॉकआउट हो जाएगा, बस वो वेट करेगा सही टाइम आने का, राइट। यही सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है। तो अगर आप लोग वो ट्रेडर नहीं बनना चाहते जो 3 महीने से 6 महीने के अंदर खत्म हो जाते हैं, आपको अपनी जर्नी स्मूथ और सही तरीके से लेके जानी है, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ये कैसे फॉलो करोगे, पहले आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास 2 ट्रेडर हैं, ट्रेडर नंबर ए, ट्रेडर नंबर बी, राइट। अब गुड सेटअप कितना हेल्प करता है मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रेडर है जो मार्केट के अंदर ट्रेड करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी तरीके का ट्रेडिंग स्टाइल हो सकता है आपका, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, स्विंग, कोई भी पर्पस है। एक ट्रेडर है दिन के फॉर एग्जांपल 5 ट्रेड्स लेता है, राइट, 5 ट्रेड्स लेता है। एक ट्रेडर है दिन का 1 ट्रेड लेता है, ओके। पहला चीज़, यही से डिफरेंस सारा क्रिएट हो जाता है। कैसा डिफरेंस क्रिएट होगा? इसने 5 ट्रेड्स प्लान किए, इसने 1 ट्रेड प्लान किया। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, इसको 5 ट्रेड्स लेने के लिए 5 डिसीजन लेने पड़े, इसको 1 ट्रेड लेने के लिए सिर्फ एक डिसीजन लेना पड़ा।
टाइम विंडो इसकी भी सेम है कि इसको फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट के अंदर 6 आवर की टाइम विंडो है, इसके पास भी इंडियन मार्केट के अंदर 6 आवर की टाइम विंडो है। इसके बाद क्रिप्टो में 24 आवर्स की है, इसके पास भी क्रिप्टो में 24 आवर्स की है। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। डिसीजन 1, ट्रेड 1 और ट्रेड्स 5, डिसीजन 5। ठीक है, अब इसके बाद जब ये मार्केट के अंदर ट्रेड ले लिया, डिसीजन ले लिया, अब इसका जो एक ट्रेड है उस पर 1 स्ट्रेटजी है। इसके जो 5 ट्रेड है, इसके 5 ट्रेड हैं, 5 डिफरेंट सेटअप हैं। अभी भी हमारे पास, अब देखो कैसे हमारे पास धीरे धीरे डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है। 5 ट्रेड्स, 5 डिसीजन, 5 डिफरेंट स्ट्रेटजीज, 1 ट्रेड, 1 डिसीजन, 1 स्ट्रेटजी, ओनली 1 स्ट्रेटजी। ठीक है, अब ये क्या होगा, 5 ट्रेड्स में से मोस्ट प्रोबेबली इसने 3 ट्रेड में प्रॉफिट बना लिया एंड इसने 2 ट्रेड में लॉस कर लिया। इसका क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, राइट। अब इसको एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसको 3 ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है, 2 ट्रेड में लॉस होता है। अब ये ट्रेड कैसे भी हो सकते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, या इन 3 ट्रेड्स के बाद जो प्रॉफिट लॉस करने के बाद 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 2 में लॉस किया, स्टिल ये लॉस में ही जा सकता है, ये कॉस्ट टू कॉस्ट हो सकता है। इसका एक ही चीज़ होगा, या प्रॉफिट बनाएगा या इसका स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर एक ट्रेड है तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो भी डिफाइंड होगा, यानी कि ऐसा होगा कि अगर इसने एक ट्रेड प्लान किया है, वो एक ट्रेड स्टॉप लॉस देगा तो 10 रुपये जाएंगे, टारगेट आया तो 30 रुपये आएंगे। तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके काम कर रहा है, क्योंकि इसने ट्रेड सिर्फ एक ही बनाना है। चलेगा तो अच्छा मोमेंटम पकड़ेगा, नहीं चलेगा तो ऐसा जाएगा। अब इसको पता है कि ऑलरेडी मैंने तो 5 ट्रेड लेने हैं, 5 ट्रेड लेने हैं, तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो डिफाइंड नहीं है। किसी में 1:1 पकड़ेगा, किसी में 1:0.5 पकड़ेगा, किसी में 1:1.5 पकड़ लेगा, किसी में 1:2, अगर आपको इसको गलती से मिल गया। अदरवाइज इसके दिमाग में एक पॉइंट पहले से घूम रहा है कि मेरे को तो 5 ट्रेड प्लान करने हैं। अभी तो मैं जितने जगह पर सेटअप मिलेगा, जो सेटअप दिखेगा, कैंडल, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइंस, इंडिकेटर्स, सपोर्ट, जहाँ मिलेगा वहाँ ट्रेड उठाऊंगा। कहीं पे बाइंग मिलेगा, कहीं पे सेलिंग मिलेगा, तो उसका रिस्क रिवॉर्ड डिफाइंड नहीं है। अब फॉर एग्जांपल इसका रिस्क रिवॉर्ड डिफाइंड नहीं है, इसने स्टॉप लॉस लिया, कुछ ले लिया, एट द एंड ये लॉस में जाता है, प्रॉफिट में जाता है, ये भी ये लॉस में जाता है, प्रॉफिट में जाता है। अब सबसे ज़्यादा आती है यहाँ पर इमोशनल फाइट। ठीक है, अब इसका एक ऐसा गया तो लॉस हुआ, टारगेट आया तो 30 रुपये बन गए। इसकी इमोशनल फाइट बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि इसने डिसीजन ही एक लिया था। अब उसी डिसीजन पे टिका हुआ है, या तो लॉस या प्रॉफिट, क्योंकि इसने ट्रेड एक ही करना है, या उसका एक सेटअप, उसको एक ही ट्रेड उसकी स्ट्रेटजी में बनेगा तभी वो ट्रेड लेगा। तो उसको इमोशंस जो है ना इफेक्ट बहुत कम करेंगे कंपेरेटिवली इसके, क्योंकि ये डिसीजंस इसके जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जहाँ पर नंबर ऑफ डिसीजन ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर उसकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई कि भाई मैंने इतने ट्रेड लेने हैं, 5 ट्रेड लेने हैं, 10 ट्रेड लेने हैं, इतनी बार मैं डिसीजन ले रहा हूँ, अब भी प्रॉफिट में जाएगा, अब ये प्रॉफिट में जाना चाहिए, अभी बड़ा प्रॉफिट मिल जाए तो यार लॉस में ज़्यादा काट देता हूँ और दूसरा ट्रेड प्लान करता हूँ, तीसरा ट्रेड। ये जो बीच में रैंडमनेस ट्रेडिंग आ रही ना, ये इसके अंदर इमोशंस क्रिएट कर दी है, और इमोशंस ट्रेडिंग आपको पता है डेंजरस होती है। इसके कंपेरिजन में इसके इमोशंस इतने ज़्यादा इस पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि इसकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी बहुत कम है, तो इसकी लेस इमोशंस आएंगे। हो सकता है एक ट्रेडर लंबा होल्ड करके बैठा हुआ और एकदम से इसने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया, कुछ नहीं किया, एकदम से स्टॉप लॉस चलाएगा, तो इसके भी आएंगे, बट इसके कंपैरिजन में इसके डिसीजंस बहुत कम आने वाले हैं। अब बात करते हैं एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड के बीच में टाइम गैप। ये हमारे पास ए ट्रेडर था, ये हमारे पास बी ट्रेडर था। एक ट्रेड लिया, एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड के बीच में जो टाइम गैप होता है इसका वेरी लेस है, इसका पूरा दिन बचा हुआ है, वेरी हाई टाइम गैप। मतलब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। अब इसका एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड के बीच का टाइम गैप बहुत कम है, क्योंकि इसको रैंडम डिसीजंस लेने हैं। अभी रैंडम डिसीजन ले रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड प्रॉफिट्स के लिए, कि इस ट्रेड में प्रॉफिट आ जाए, इस ट्रेड में प्रॉफिट आ जाए, चलो छोड़ो काटते हैं, नेक्स्ट ट्रेड प्लान करते हैं, शायद उसमें आ जाएगा। बट इसका जो एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड के बीच में जो टाइम गैप है ना, वो बहुत हाई है। तो इसके जो ट्रेड्स हो रहे हैं ना, ये सिर्फ प्रॉफिट पकड़ने के लिए नहीं हो रहे,
इसके ट्रेड्स हो रहे हैं अपनी जो स्ट्रेटजी पे है, इसके जो ट्रेड्स होते हैं स्ट्रेटजी ड्रिवन होते हैं, यानी कि स्ट्रेटजी पे सेटअप पे ट्रेड बनेगा तो ट्रेड लूँगा, एंट्री करूँगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा, टारगेट का वेट करूँगा। नहीं गया, स्टॉप लॉस चला गया, कुछ भी हो गया, तो इसका टाइम विंडो एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड के बीच में जो टाइम डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या कर सकता है, वर्किंग कर सकता है। किस चीज़ पे वर्किंग कर सकता है, अपने ट्रेड्स के अंदर हुए मिस्टेक्स पे। ठीक है, जो इसने ट्रेड के अंदर गलती की उस गलती के को ये देख सकता है, चेक कर सकता है और टाइम दे सकता है उस गलती को सुधारने में या उस गलती को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रेड लेने में शायद वो गलती को रिपीट ना करे। अब जब इसके पास ये स्ट्रेटजी ड्रिवन ट्रेड डाला, स्टॉप लॉस गया, टाइम बहुत ज़्यादा मिला इसको, इसने उस पर वर्किंग किया, उसने मिस्टेक्स को बाहर निकाला। अब इस मिस्टेक को इसकी कोशिश ये होगी कि मैं नेक्स्ट ट्रेड जब प्लान करूँगा, क्योंकि मैंने एक ही ट्रेड प्लान करना है और मैं एक ट्रेड प्लान करना चाहता हूँ और अच्छा प्लान करना चाहता हूँ, तो ये डिसीजन नेक्स्ट ट्रेड जब का डिसीजन लेगा तो पहले ही मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट ट्रेड की जो क्वालिटी होगी ना इसकी, वो वेरी हाई रहेगी, हाई क्वालिटी ट्रेड्स उठाएगा। क्यों? क्योंकि इसको टाइम मिला, इसने वर्किंग किया, इसने मिस्टेक्स फाइंड आउट किया और नेक्स्ट ट्रेड में उस मिस्टेक को ना करूं इसकी श्योरिटी रखी। अब ये क्या, ये जो प्रोसेस है ना, अब ये अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लेके जाता है, तो आप खुद सोचो कि जब एक इसका स्टॉप लॉस लग रहा है, हर मिस्टेक्स को निकाल रहा है, हर मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर रहा है, हर मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर रहा है, इनिशियल स्टेज में या महीने के अंदर 10 गलतियां करता होगा, आते आते आफ्टर 12 मंथ ये शायद महीने के अंदर एक गलती करेगा। और ये ट्रेडर जो कि हमारा ए ट्रेडर है, जो कि जिसके पास एक ट्रेड से दूसरे एक ट्रेड में एक डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद स्टॉप लॉस टारगेट जो हुआ उसके बाद दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, और ये रैंडम ट्रेडिंग कर रहा है, कोई पर्टिकुलर सेटअप नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग मार्केट कर रहा है, इमोशन ड्रिवन ट्रेडिंग कर रहा है, टाइम गैप बिल्कुल नहीं है ना, इसके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं है जिसके अंदर ये वर्किंग कर सके, मिस्टेक्स निकाल सके और फिर उसको वापस अप्लाई कर सके। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो सर्वाइवल टाइम है वो मार्केट के अंदर बहुत कम है, ये मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास प्रॉपर एक स्ट्रेटजी, उसके ऊपर काम, उसके ऊपर उसकी मिस्टेक्स निकालना और उन मिस्टेक्स को रिपीट ना होने देना का, ये सब करने का टाइम ही नहीं है, ना ये सब चीज़ें कर पाएगा। तो आप खुद सोचो कि इसने पहले महीने स्टार्ट किया, 3rd मंथ ये लॉस में चला जाएगा और लॉस के कवर करने के चक्कर में डेट ये कर्जे में चला जाएगा, मतलब आप ये मान लो कि लोन में चला जाएगा। लोन किसी का भी हो सकता है, बैंक का, खुद का, दूसरे से मांगा, कुछ भी, क्योंकि लॉस कवर करने में इंसान कुछ भी कर देता है। सो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन अ गुड ट्रेडर, अ प्रोफेशनल ट्रेडर, जिसका माइंडसेट एक ट्रेडर बनने का है और इसका माइंडसेट सिर्फ मार्केट से पैसा बनाने का है। और पैसा बनाने के लिए ये सिर्फ ट्रेड्स डाल रहा है, ये ट्रेडर बनने के लिए ट्रेड्स को क्वालिटी वाइज डाला है, यानी कि क्वालिटी ट्रेड्स डाल रहा है, ताकि आज से अगर इसने चालू किया है तो अगले 1 साल, 1.5 साल बाद अगर ये महीने की आज के दिन में 10 ट्रेड लेता है, 10 में से 5 में गलतियां करता है, या महीने के 20 ट्रेड लेता है, 20 में से 10 में गलतियां करता है, और 1 साल तक अगर सेम सेटअप को फॉलो करते हुए, सेम चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर ये 1 साल मार्केट में टिक गया, तो जो 10 गलतियां महीने की हो रही हैं वो शायद 1 या 2 होंगी। और 1-2 गलतियां तो हर कोई करता है, चाहे प्रोफेशनल ट्रेडर, चाहे कुछ भी ट्रेडर हो, बट डिफरेंस जो सबसे बड़ा पैदा कर देता है वो यही है कि एक लॉस मेकिंग ट्रेडर लॉस मेकिंग रह जाता है, बर्बाद हो जाता है, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कम क्वालिटी और लिमिटेड ट्रेड्स करने के बावजूद भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। सो नाउ डिसीजन इज ऑल योर्स कि आपको किस तरीके का ट्रेडर बनना है, इस तरीके का ट्रेडर बनना है या इस तरीके का ट्रेडर बनना है। इस तरीके का सबका होगा कि मैं ऐसा ट्रेडर बनना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा ट्रेडर बनने के लिए आपको मार्केट के अंदर अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आप मार्केट में ट्रेडर बनने आए हो, आप मार्केट से पैसा कमाने नहीं आए हो। जब आप ट्रेडर धीरे धीरे बनोगे तब आप पैसा कमाओगे। ट्रेड डालने वाला ट्रेडर नहीं होता है, ट्रेड डालने वाला तो कोई भी हो सकता है। बंदर को भी मैं ऐसा अगर एक बटन दबा दूंगा, बंदर भी बटन दबा के ट्रेड्स ले लेगा, ठीक, और हो सकता है हमसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल निकल जाए हो। तो अगर आप सिर्फ मार्केट में पैसा बनाने के लिए काम कर रहे हो, आप ट्रेडर नहीं हो,
आप गैम्बलर हो, जुआरी हो, तो आप उस कैटेगरी से निकलना चाहते हो तो आप पहले ट्रेडर बनो। ट्रेडर बनने के लिए ये प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है इसी में पता चल गया। एक ट्रेड प्लान करो दिन का, एक डिसीजन रहेगा आपका, ठीक है। एक स्ट्रेटजी ढूंढो, चाहे आप 920 स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो, चाहे 200 9 and 20 EMA पे कर सकते हो, चाहे 9 and 15 EMA पे काम कर सकते हो, चाहे 5 EMA पे काम कर सकते हो, RSI पे, किसी भी सेटअप पे एक सेटअप होना चाहिए, बस इसी को ही देख के काम करना है। ऐसा स्ट्रेटजी का फॉर्मेशन होगा, ऐसा सेटअप फॉर्मेशन होगा तभी ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। फिर प्रॉफिट या लॉस हुआ उसमें आपका एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए, क्योंकि आप एक ही ट्रेड प्लान कर रहे हो। और जब आपका स्टॉप लॉस लगता है या टारगेट आता है, आपके पास टाइम विंडो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम है दूसरा ट्रेड प्लान करने में, तो आप उसको रिव्यू करो। स्टॉप प्रॉफिट आया तो देखो कि क्या आपने अच्छा सेटअप ढूंढा था, ठीक है, उसको नोट डाउन करो। लॉस हुआ तो किस मिस्टेक की वजह से लॉस हुआ, क्या आपकी गलती थी, क्वांटिटी की गलती थी, कैपिटल की गलती थी, इमोशंस आ गया आपके अंदर, डर आ गया, या मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव आ गया, या कोई भी मिस्टेक आया ना, उसको आप नोट डाउन करो। और कोशिश करो कि जब आप नेक्स्ट डिसीजन बनाओगे या नेक्स्ट ट्रेड बनाओगे अगले दिन, तो जो लास्ट ट्रेड में आपने मिस्टेक किया था वो नेक्स्ट ट्रेड में ना हो। और अगर आपने ये सेटअप फॉलो कर लिया, उस पर वर्किंग करके मिस्टेक्स निकालो, मिस्टेक्स करके जब नेक्स्ट दिन आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो नेक्स्ट दिन के ट्रेड के अंदर वो मिस्टेक को रिपीट करना बंद कर दो। आप महीने के अंदर अभी 10-20 गलतियां कर रहे होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा महीने के अंदर सिर्फ 1 से 2 गलतियां करोगे, और जब 1 से 2 गलतियां आपकी महीने के अंदर होंगी तब आप अपना पीएनएल खोल के देखना, आपके पीएनएल के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी आपको खुद दिख जाएगी। तब आप कह सकते हो कि मैं एक ट्रेडर बन चुका हूँ। अभी सिर्फ आप ट्रेड कर रहे हो, यू आर नॉट द ट्रेडर, यू आर जस्ट गैम्बलर। आप जस्ट मार्केट में आ रहे हो, रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, बना तो बना, नहीं बना तो सब डूबा। तो आपको अब डिसाइड करना है। आई होप मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ अ गुड सेटअप या वन गुड सेटअप। सिर्फ एक अच्छा सेटअप फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या एक अच्छा सेटअप, ठीक है, एक अच्छा प्लान कैसे डिफरेंस पैदा कर देता है दो ट्रेडर्स के बीच में, एक लॉस मेकिंग और एक प्रॉफिटेबल, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से सीखने को मिला, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, ताकि ऐसी एजुकेशन लर्निंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेता हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।